गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, इस वक्त मैं हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हूँ और आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ हज़रत निज़ामुद्दीन से कन्याकुमारी तक। जी हाँ, आपने सही सुना, कन्याकुमारी। तो दोस्तों, ये जो जर्नी है इंडियन लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी में शामिल है, जो कि 3012 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी 48 आवर्स में। तो दोस्तों, कन्याकुमारी की बात करते हैं। कन्याकुमारी जो है वो इंडिया का बिल्कुल लास्ट स्टेशन है। उसके बाद ना ही कोई ट्रैक है, ना ही कोई रास्ता, सिर्फ समुद्र ही समुद्र है उस एंड के बाद। दोस्तों, कन्याकुमारी में वे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन और अरेबियन सी तीनों वहीं पे आके मिलते हैं। उसके बाद सिर्फ पानी ही पानी हो जाता है उस एंड के बाद। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो 5:30 पे उसका डिपार्चर है। ट्रेन अब पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे और आइए फिर चलते हैं ट्रेन के अंदर में। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह के 5:20 हो चुके हैं और हम हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से हमारी ये ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है। हम 6 से 7 स्टेट को क्रॉस करके तकरीबन 3012 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने डेस्टिनेशन यानी कि कन्याकुमारी पहुंचेंगे। इस गाड़ी में जनरल कोच A2 पहले लगा है। तो दोस्तों, इस ट्रेन के 20 से 22 स्टॉपेज हैं और मैं आपको मैक्सिमम कवर करने का कोशिश करूँगा। आप मेरी इस जर्नी को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपको बता दूं कि कन्याकुमारी पहुंचने के लिए आपको 48 आवर्स लगेंगे। मैं ऑलरेडी 10 से 12 घंटे की जर्नी कर चुका हूं बाई बस निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, मेरी जो ये जर्नी है वो 60 आवर्स की होने वाली है। तो दोस्तों, इस वक्त हम आगरा रेलवे स्टेशन के बेहद नज़दीक पहुंच चुके हैं और इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। आगरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी तट पर स्थित एक नगर है। आगरा एक ऐतिहासिक नगर है जिसके प्रमाण यह अपने चारों ओर समेटे हुए हैं। वैसे तो आगरा मुख्य रूप से मुग़ल काल से जाना जाता है, लेकिन इसका संबंध महर्षि अंगिरा से है। हज़रत निज़ामुद्दीन कन्याकुमारी स्पेशल एक्सप्रेस हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर झांसी भोपाल के रास्ते कन्याकुमारी हो जाने वाली प्लेटफॉर्म दोस्तों, तो कहते हैं कि पहले ये नगर आर्य गृह के नाम से जाना जाता था। तोलमी पहला व्यक्ति था जिसने इसे आगरा का नाम से संबोधित किया।
आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1506 में बसाया था। आज भी आगरा मुग़लकालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी की वजह से विख्यात है। हमारी ये जो ट्रेन है वो स्टेशन पे 2 मिनट का हॉल्ट है और उसके बाद निकल पड़ी है। दोस्तों, मेरी जो ये ट्रेन है वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते करीब 22 से 23 मेजर स्टेशन कवर करेगी। और क्या कुछ खास होने वाला है मेरे इस जर्नी में, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अभी फ़िलहाल हम झांसी के बिल्कुल करीब में हैं और हमारी जो ये ट्रेन है बिल्कुल राइट टाइम पे है। तो दोस्तों, अब हम झांसी पहुंच चुके हैं। सुबह के 11:30 हो रहे हैं। झांसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी ज़िले में स्थित एक नगर है। तो दोस्तों, यह नगर ओरछा के प्रतापी वीर सिंह जी देव बुंदेला ने बसाया था। उन्होंने 1608 ईस्वी में बलवंत नगर गांव के पास पहाड़ी पर एक विशाल किले का निर्माण करवाया। झांसी का किला उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत के सबसे बेहतरीन किलों में से एक है। यह किला वीर सिंह जी देव ने 1613 ईस्वी में बनवाया था। इस किले में प्रवेश करने के लिए 10 दरवाजे हैं और यह किला मांगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। तो दोस्तों, इस वक्त हम भोपाल जंक्शन पहुंच चुके हैं और जो ट्रेन की जो टाइमिंग है पहुंचने की वो इवनिंग 4 बजे की है और हम राइट टाइम पर पहुंचे हैं। सुबह से हम 400 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं निज़ामुद्दीन से। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। तो लीजिए दोस्तों, अब हम इटारसी पहुंच चुके हैं जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में बसा हुआ प्रसिद्ध रेलवे जंक्शन है। इटारसी का नाम ईंट और रस्सी शब्द के संयोग से बना हुआ है। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं और हम यहाँ बिल्कुल टाइम पर पहुँचे हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त हम नागपुर पहुंच चुके हैं। नागपुर महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख शहर है और इस वक्त 10:30 हो रहे हैं। हमारी ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइव हो रही है। दोस्तों, यह नगर संतरों के लिए काफ़ी मशहूर है, इसलिए इसे संतरों की नगरी भी कहते हैं। पीछे आपने रोड ब्रिज देखा होगा, तो उस ब्रिज की सुंदरता रात को देखते ही बनती है।
तो दोस्तों इस वक्त जो हमारा कोच है वो बिल्कुल रोड ब्रिज के नीचे रुका हुआ है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 महानगरों सहित देश के सभी हिस्सों में ट्रेन सेवाओं से जुड़ा हुआ है, जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जम्मू इत्यादि शहरों के लिए यहाँ से बिल्कुल आपको डायरेक्ट ट्रेन यहाँ से मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नागपुर की स्थापना भक्त बुलंदशाह ने की थी और इसका नाम नाग नदी से रखा गया है। ये नदी नागपुर के पुराने हिस्से से गुजरती है। तो दोस्तों नागपुर जंक्शन में 5 मिनट का हॉल्ट था, तो अब हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो दोस्तों अगला जो मेजर स्टेशन है वो हमारा विजयवाड़ा है, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग 8:45 पर हम पहुंचेंगे। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो दोस्तों अब हम अभी तक 1743 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम विजयवाड़ा पहुंचने वाले हैं, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा ज़िले में स्थित एक शहर है। 2000 वर्ष पुराना यह शहर वैजवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र मंदिरों और गुफाओं से भरा हुआ है। यहाँ भगवान मालेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य इस मंदिर में आए थे और उन्होंने यहाँ श्री चक्र स्थापित किया था। सो फ्रेंड्स हमारी ये ट्रेन विजयवाड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंच चुकी है और इस वक्त सुबह के 9 बज रहे हैं। सिर्फ 5-10 मिनट का डिफरेंस रहेगा। एक्चुअल टाइम यहाँ का 8:45 था। यह हावड़ा, चेन्नई और न्यू दिल्ली चेन्नई मुख्य रेल मार्ग में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है। नई दिल्ली के बाद दोस्तों यह देश का चौथा सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से लगभग 180 से अधिक एक्सप्रेस और 150 मालगाड़ियों के माध्यम से 1.4 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा जो कोच है वो ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में है और मैं आपको ट्रेन के बिल्कुल लास्ट में लेके आ चुका हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि इस ट्रेन में फुल LHV कोचेज़ हैं और इस स्टेशन पर लगभग 15 मिनट का हॉल्ट हो चुका है। अभी भी हमारी जो जर्नी बैलेंस बची हुई है वो 20 आवर्स की है। 20 घंटे और हमें इस ट्रेन में यात्रा करनी पड़ेगी कन्याकुमारी पहुंचने के लिए, यानी 1175 किलोमीटर बैलेंस टू रीच कन्याकुमारी। विजयवाड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो इंडियन रेलवेज़ में सबसे ज़्यादा बुकिंग किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों में से एक है।
सो फ्रेंड्स, अब हम चेन्नई एगमोर पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि एगमोर पहुंचने से पहले चेन्नई बीच, चेन्नई फोर्ट और चेन्नई पार्क, ये 3 स्टेशंस पड़ते हैं। हो सकता है ये लोकल स्टेशंस हो, पर हमारी जो ये ट्रेन है वो चेन्नई एगमोर पर ही उसका स्टॉपेज है। और इस वक्त समय हो रहा है 3:40 और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पहुंचेगी और इसका वहाँ पे 30 मिनट का हॉल्ट है स्टेशन पर। तो दोस्तों, अब हम चेन्नई एगमोर पहुँच चुके हैं। चेन्नई, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, यह बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित दक्षिण भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षिक केंद्रों में से सबसे प्रमुख है। चेन्नई भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी भी है। सो फ्रेंड्स, हमारी ये ट्रेन चेंगलपट्टू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर अराइव हो चुकी है और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं। आपको जो सामने जो झील नज़र आ रही है वो कोलवई झील है और ये शहर पल्लार नदी के किनारे स्थित है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू ज़िले में स्थित एक छोटा शहर है जो राज्य की राजधानी चेन्नई का भाग है। यह चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 45 पर स्थित है। तो लीजिए दोस्तों, हमारी जो ये ट्रेन है वेलुपुरम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइव कर रही है। इस वक्त शाम के 6:55 हो रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने निज़ामुद्दीन से 2337 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। अभी भी यहाँ से 700 किलोमीटर का अप्रॉक्स हमारी जो जर्नी है वो बैलेंस बची हुई है। और वेलुपुरम जंक्शन पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट रहता है।
फ्रेंड्स, इस वक्त हम वृद्धांचलम जंक्शन पहुंच चुके हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित कुडलोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे भी हमारी ट्रेन 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे। दोस्तों, इस वक्त हम तिरुचिरापल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंच चुके हैं और हमारी ये ट्रेन की जो टाइमिंग है वो यहाँ पर 9:25 पर है, जो कि हम राइट टाइम पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, ये भारत के तमिलनाडु राज्य का एक प्रमुख शहर है। आज के समय तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु राज्य का एक ज़िला है और यह शहर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ है। दोस्तों, ये स्थान विशेष रूप से मंदिरों जैसे श्री रंगनाथ स्वामी जी, श्री जम्बुकेश्वरा इत्यादि मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस वक्त हम मदुरई पहुंच चुके हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई ज़िले में स्थित एक नगर है और यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण दोस्तों मीनाक्षी मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं को और सैलानियों को आकर्षित करते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि अगर आप रामेश्वरम जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको मदुरई से होते हुए जाना पड़ेगा। ये एक जंक्शन है और यहाँ से आपको इजीली बसेस और ट्रेन मिल जाएगी रामेश्वरम जाने के लिए। तो दोस्तों, इस वक्त 12 बज रहे हैं और इस जंक्शन पर 5 मिनट का स्टॉपेज था। अभी भी दोस्तों हम 5 से 6 घंटे की यात्रा हमारी शेष बची हुई है। तो दोस्तों, इस वक्त हम सत्तूर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचते पहुंचते हमारी जो ट्रेन है वो आधा घंटा लेट हो चुकी है। एक्चुअल टाइमिंग यहाँ की 1 बजे की थी और इस वक्त 1:30 हो रहे हैं। दोस्तों, इसके बाद एक लास्ट स्टेशन बचता है नगर कोविल। नगर कोविल को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम कन्याकुमारी पहुँच जाएंगे। कन्याकुमारी की टाइमिंग सुबह 5 बजे की है। ट्रेन फ्रेंड्स पूरी खाली है इस वक्त और ट्रेन में सिर्फ हम लोग ही हैं, 1-2 आदमी, ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं और हम नगर कोविल रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये स्टेशन दोस्तों सेकंड लास्ट स्टेशन है और आपको बता दूं कि मदुरई क्रॉस करने के बाद हमारा जो कोच था वो मैक्सिमम खाली हो गया था। फ्रेंड्स, अभी इस वक्त हम नगर कोविल को क्रॉस किया है और जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन है वो कन्याकुमारी का है। तो दोस्तों, हमारी जो एक्चुअल में जो ट्रेन है वो चेन्नई एगमोर से आगे निकलते मैक्सिमम पैसेंजर धीरे धीरे वो ट्रेन खाली होती गई है। और आपको मैं दिखा दूँ यहाँ से मदुरई के बाद तो 90% खाली हो चुकी है।
सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा जो डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी वो आ चुका है। और आपको हमारी ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।